3-4 या 34 पॉइंट जो भी है XYZ, और SC के जो बच्चे हैं 33% लाना है, या किसी अन्य के जो बच्चे हैं उन आदिम जनजाति के जिनको 30% लाना है। आप जब आयोग JSSC जब अपनी कट ऑफ सीमा निर्धारित कर देती है कि 40% अगर आप लाओगे तो आप क्वालिफाइड हो, ये आप कह रहे हैं, या नहीं तो 40% बच्चे लाए नहीं हैं, या ये आप जवाब दे दीजिए कि 40% भी बच्चा नहीं ला पाया है, या नहीं अगर 40% आया है तो किन परिस्थितियों में फिर सीट को खाली रखा गया। जो सीट 11,000 है तो 11,000 सीट आपको फुलफिल कब तक करना था? जब तक बच्चे 40% ला रहे हैं अंक, या नहीं तो बच्चा 40% ला नहीं पा रहा है, ये आप स्पष्ट कर दीजिए। या नहीं अगर ये स्पष्ट होता है कि 40% से ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे हैं तो फिर आयोग को सीट फुलफिल करनी पड़ेगी, चाहे जैसे करनी पड़े, चाहे हम लोगों को उसके लिए आंदोलन करना पड़े, कानूनी लड़ाई करना पड़े, या 18 तारीख को इन तमाम चीज़ों का पुनः कंप्लाइंस रिपोर्ट फिर हम लोग जमा करेंगे कि आयोग के द्वारा एक कक्षा 1 से 5 के अभ्यर्थी जहाँ 11,000 सीट है वहाँ केवल एक महज 7151 बच्चों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है। और ये जब आयोग के द्वारा यह स्पष्ट है कि इतनी इतनी कट ऑफ सीमाएँ निर्धारित की गई हैं, या नहीं तो आयोग यह स्पष्ट करे कि उस कट ऑफ सीमा के अंतर्गत बच्चे क्वालिफाइड नहीं किए हैं, और अगर किए हैं तो फिर वो सीट को फुलफिल करना पड़ेगा। अच्छा, ये गैर पारा और पारा जो है इसका तो इसमें कुछ जिक्र नहीं है। नहीं, देखिए अभी तो ऐसा कंबाइंड रिजल्ट है, पारा कितने हैं, गैर इससे पारा पहले जो डाला गया था उसमें ये जिक्र किया गया था पारा और गैर पारा। हाँ बिल्कुल, इससे पहले तो जिक्र किया गया था वो, लेकिन फाइनल रिजल्ट जब प्रकाशित की जाती है मेरिट लिस्ट में जिक्र किया जाता है। लेकिन यही आयोग को पुनः फिर इसमें भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है। बार बार हमको यही कहना है कि जब 13,000 सीट रिजर्व है गैर पारा का और 13,000 सीट रिजर्व है जब पारा टीचरों का, जब पारा टीचर का जब अनुभव प्रमाण पत्र अलग है, डॉक्यूमेंट अलग है, उम्र सीमाएं अलग है, तो आप नॉर्मलाइजेशन अलग क्यों नहीं कर रहे हैं? गैर पारा का नॉर्मलाइजेशन आप अलग क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर पारा शिक्षकों का नॉर्मलाइजेशन पारा शिक्षकों के बीच होगा, अधिकांश अभ्यर्थियों को उनकी लाभ मिलेगी, अधिकांश बड़े भाई पारा शिक्षकों को उसका लाभ मिलेगा और गैर पारा को भी उसका लाभ मिलेगा। अन्यथा जब वो सीट वैकेंट रह जाती है, जितने पारा शिक्षक हैं और जो पारा शिक्षकों का जो कट ऑफ सीमा निर्धारित की गई है, जो इन पारा शिक्षकों को कट ऑफ सीमा निर्धारित है कि इतने प्रतिशत अंक लाने के बाद वो सारे के सारे पारा शिक्षक क्वालिफाइड हो जाएंगे और उनको विद्यालय में, देखिए ऑलरेडी अभी भी वो विद्यालय में सेवा दे रहे हैं और 40% अंक लाने के बाद भी उनको विद्यालय में सेवा देना था। जब उनका सीट रिजर्व है, कट ऑफ पार कर रहे हैं, तो उनका अलग नॉर्मलाइजेशन करके सबको समाहित कर लेना चाहिए था। अदरवाइज उसके बावजूद 40% अंक नहीं आता है और सीट खाली रह जाता है, तो फिर आयोग को भी यह विचार करना पड़ेगा या अभ्यर्थियों को भी यह विचार करना पड़ेगा कि जो सीट खाली रह जाती है तो उसे भी कम से कम गैर पारा अभ्यर्थियों के साथ या पारा अभ्यर्थियों के साथ जैसे भी उसको कंबाइन करके भरा जाना चाहिए। 26,001 सीट पूर्ण करनी चाहिए। अच्छा, ये क्या लग रहा है, अब जो इससे पहले साइंस और मैथ का रिजल्ट तो आ चुका है, उसके बाद सोशल साइंस का है, और उसके बाद जो निकाला गया था, और उसके अलावा अब जो है तो 14 अगस्त से पहले सभी नियुक्तियाँ हो जाएंगी या फिर जो पहले दिया गया बस उतना ही? देखिए, ये तो सरकार की मंशा पे स्पष्ट करता है। सरकार चाहे तो केवल महज 5 दिनों में सारी चीज़ें कर सकती है। अगर सरकार की महकमा चाह ले तो लाखों लाख नियुक्तियां, आप इसका एग्जाम्पल आप रेफर अगर आपको करो, बगल बिहार राज्य आप चले जाइए, हर चीज़ होता है तो आप बिहार का रेफरेंस देते हैं, बिहार में ये हो रहा है, बिहार में वो हो रहा है, तो आप बिहार राज्य में देखेंगे महज केवल 40 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 28 दिन, महज 20 दिन में लाखों नियुक्तियाँ वितरण हो गई। अगर सरकार की मंशा स्पष्ट है, सरकार सच में कंप्लाइंस करना चाह रही है, सरकार सच में नियुक्तियां देना चाह रही है, सरकार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का मान रही है, 14 अगस्त के गाइडलाइंस को देख रही है, तो यह स्वतः निश्चित होता है 14 अगस्त तक सारे के सारे अभ्यर्थी विद्यालय में होंगे और 15 अगस्त को सारे के सारे अभ्यर्थी जो सफल अभ्यर्थी है सब के सब झंडा तोलन कर रहे होंगे विद्यालय में। चलिए, तो 15 अगस्त को झंडा